अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल अल्फ़ा 02 बीटा में आपका वेलकम है। तो आज की जो इस वीडियो का टॉपिक है, जो हम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है कि एक्सपेंडिचर फंक्शन और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आज हम उसे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम उसके ग्राफिकल एनालिसिस को देखेंगे, तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में रिपीट हो चुका है। तो सबसे पहले जिसने हमारे चैनल अल्फ़ा 02 बीटा को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो अपने कोई भी लेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन आंसरिंग हो तो आप कमेंट्स में बआसानी पूछ सकते हैं, तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक्सपेंडिचर फंक्शन और इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम इसे स्टडी करते हैं कि एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या है। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है वो है द इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर फंक्शन shows the minimal expenditure necessary to achieve a given utility level for a particular set of prices। इसका मतलब है कि मिनिमम जो एक्सपेंडिचर्स हैं, गिवन प्राइस जो प्राइस लेवल दिया गया हो उस पर कैसे हम मिनिमम एक्सपेंडिचर्स में जो है गिवन जो यूटिलिटी लेवल हमें अटेन है वो कैसे हम गेन कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन इज़ इक्वल टू P1 P2 टू Pn, यानी प्राइसेस जितना प्राइस लेवल दिया गया हो और मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो दिस फंक्शन shows that the expenditure function and the indirect utility functions are inverse function of one another। तो both depend on market prices but involve different constraints। तो जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है वो इनकम कंस्ट्रेंट पर होता है और ये एक्सपेंडिचर फंक्शन है जो यूटिलिटी कंस्ट्रेंट पे होता है। तो एक का हम डेरिवेटिव ले तो सेकंड आ जाता है, तो सेकंड का डेरिवेटिव ले तो फर्स्ट आ जाता है। तो इसलिए ये एक दूसरे का जो इनवर्स फंक्शन है, जो एक्सपेंडिचर फंक्शन एंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शंस। तो नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शंस, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है होमोजेनिटी। बोथ ऑफ ए डबलिंग होमोजेनिटी मीन जैसे कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। ए डबलिंग ऑफ ऑल प्राइसेस विल डबल द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर्स। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जैसे प्राइसेस डबल होगी तो उन पर जो अखराजात है वो भी डबल हो जाएंगे। तो टेक्निकली दीज एक्सपेंडिचर्स फंक्शंस आर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 इन ऑल प्राइसेस। तो डिग्री 1 इन ऑल प्राइसेस का मतलब है कि ऑल प्राइसेस जो सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ करेंगी तो उन पर एक्सपेंडिचर जो हैं वो भी सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ करेंगे। दिस इज़ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शंस बिकॉज द इंडिविजुअल्स बजट कंस्ट्रेंट इज़ लीनियर। एनी प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन बोथ प्राइसेस एंड परचेजिंग पावर विल परमिट बिफोर द इंक्रीज प्राइसेस। तो जब प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएंगी तो परचेजिंग पावर हमारी रिड्यूस हो जाएंगी, तो क्योंकि एक्सपेंडिचर्स हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि एक्सपेंडिचर फंक्शंस आर नॉन डिक्रीजिंग इन प्राइसेस। तो ये प्रॉपर्टी को जो मैथमेटिकल फॉर्म दी गई है, तो पार्शियल डेरिवेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू PI, यानी कोई प्राइस गुड की अगर ये यहाँ फर्स्ट गुड है PI तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए फॉर एवरी गुड I। तो नेक्स्ट ये बिकॉज द एक्सपेंडिचर फंक्शन रिपोर्ट द मिनिमल एक्सपेंडिचर नेसेसरी टू रीच अ गिवन यूटिलिटी लेवल। तो अगर इनमें प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी तो ये मिनिमम लेवल भी साथ ही इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सपोज द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेज एंड ऑल अदर स्टे द सेम। तो इस मौके में तो जो
जिसकी प्राइस बढ़ गई है तो उस पर हमारे एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ जाएंगे, और बाकी जिस पर नहीं बढ़ी उस पर हमारे एक्सपेंडिचर सेम रहेंगे। तो द ओनली चेंज बिटवीन द टू सिचुएशन इज़ एन इंक्रीज इन वन ऑफ प्राइसेस, देयरफॉर स्पेंडिंग ऑन दैट गुड इंक्रीजेज। तो जिसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो उस पर हम बाय उतनी करेंगे क्वांटिटी, लेकिन उस पर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे प्राइसेस के ज़्यादा होने की वजह से। तो जो थर्ड इसकी है और लास्ट है वो एक्सपेंडिचर फंक्शंस आर कनकेव इन प्राइसेस। तो ये कनकेव बना गया हुआ है सूडो फंक्शन। तो कनकेव फंक्शन विच आर डिफाइंड फंक्शन दैट ऑलवेज लाइट बिलो टेंजेंट टू देम। तो ये फिगर में इसका बताया गया है। तो ये इनिशियल प्राइस लेवल पी स्टैटिक 1 है। तो पर्सन एक्सपेंडिचर आर गिवन बाय। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है, इसे आप रीड करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।